चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है। कैसे पहचान लेते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। ऐसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक है टू द पॉइंट रहेगा और इस पर हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन metals and non-metals। मेटल और नॉन मेटल में अंतर कैसे निकालेंगे। अंतर ना, धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, कैसे दोनों में भिन्नता पता करेगा। कैसे पता कीजिएगा कि फलाने मटेरियल्स धातु के अंतर्गत में है और फलाने अधातु में है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इधर मैं मेटल लिख दिया, नॉन मेटल है। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल को और देख करके पहचानेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या अंतर है। पहले तो मेटल्स आर एलिमेंट, हैविंग सिल्वर और ग्रे कलर। रंग के आधार पर देखेंगे तो आपको मेटल्स या तो सिल्वर कलर के मिलेंगे या ग्रे कलर के मिलेंगे मोस्टली, लेकिन एक्सेप्शंस में है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके, कॉपर रेडिश कलर में होता है और गोल्ड येलो कलर में होता है। तो इस तरह से ये दोनों एक्सेप्शंस में। लेकिन अगर इनकी बात करें नॉन मेटल के, नॉन मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। इनका रंग अलग अलग प्रकार के या बहुत सारे प्रकार के इनके रंग मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के कि इनकी संख्या कितनी है। ये तो एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं और ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, जबकि इनका कलर सिर्फ सिल्वर और ग्रे में मोस्टली, दो को छोड़ करके, कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके। फिर कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेटल्स आर 92। अभी 92 मेटल्स नोन में है। इधर टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स आर 22 ओनली। सिर्फ 22 है। नॉन मेटल की संख्या सिर्फ 22 है। तो हमने देखा कि मेटल्स की संख्या 92 है और नॉन मेटल की संख्या 22 है। मेटल्स आर हार्ड, यह कठोर होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट
पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मेटल क्या हैं, हार्ड्स हैं। इधर कहेंगे कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट डायमंड। हीरा कठोर है, डायमंड कठोर है, लेकिन वो नॉन मेटल है। ऐसे मोस्टली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं और या हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। मेटल्स का डेंसिटी प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में पार्टिकल्स की संख्या मेटल का ज्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल का पार्टिकल की संख्या प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में कम होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल का गलनांक बिंदु और उबाल बिंदु दोनों उच्च होता है, जबकि हालांकि एक्सेप्शन इसमें है, क्या भाई, एक्सेप्ट पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके ये तुरंत गल जाते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों लो होता है। तो इस तरह से मैंने लिखाया, आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे मैं अभी और लिखवाने वाला हूं, बहुत सारे अंतर हैं, तो मुझे पता है अब आप देख लिए होंगे, आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो आगे मैं अब चलता हूं कि मेटल्स और नॉन मेटल में और क्या अंतर हो सकते हैं। अभी तो मैं इतना ही बताया हूं। मेटल को आप देखिएगा, मेटल का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना, और यह हाई स्ट्रेंथ रखता है, बहुत मजबूत होता है। जैसे लोहा आप देख रहे हैं कि लोहा बहुत ही मजबूत होता है, जबकि अगर लकड़ी की बात करें तो लोहा की अपेक्षा उसकी मजबूती बहुत कम होती है। तो लिख सकते हैं मेटल्स हैव हाई स्ट्रेंथ, मेटल्स का बहुत हाई स्ट्रेंथ होता है ना। और इसमें एक्सेप्ट पोटेशियम और सोडियम, इसका स्ट्रेंथ नहीं होता। तो इतना सोडियम इतना मुलायम है कि चाकू से भी काट सकते हैं। एक क्वेश्चन से आएगा, एक प्रश्न आएगा, कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम है। और पोटेशियम तो उससे भी ज्यादा मुलायम है, और ऐसी चुटकी से मैश आ जाएगा। नॉन मेटल non metals have not
स्ट्रेंथ, दे आर वीक। ये कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि मेटल्स क्या होते हैं कि उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मजबूत ज़्यादा होते हैं, जबकि नॉन मेटल का स्ट्रेंथ ना के बराबर होता है। अब हम चलते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टी देख लें। तो देखते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। ये मैलिएबल है, इससे पतला पत्थर बनाया जा सकता है, पीसा जा सकता है। गोल्ड का बहुत पतला पत्थर हम बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आर ब्राइटर। ये भंगुर है ना, ये नॉट मैलिएबल भी कह सकते हैं, यह मैलिएबल नहीं, ब्रिटल है। इसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मतलब डक्टाइल मैंने क्या, लचीलापन। तो इसमें मैलिएबल मैंने बताया था कि एग्जाम्पल अगर कीजिएगा तो गोल्ड को हम लोग सबसे बेहतरीन मानते हैं कि यह गोल्ड जो है इसका बहुत पतला पत्थर बनाया जा सकता है। और इसकी अगर हम बात करें, ग्रेफाइट अगर ले लीजिएगा तो नॉन मेटल है, यह चूर चूर हो जाइएगा अगर इसको पीसना चाहेंगे तो। डक्टाइल में अगर सिल्वर की बात करें तो इसका हम पतला वायर बना सकते हैं, लेकिन इसमें अगर वुड को बात करें कि वुड है, लकड़ी है, या वुड को छोड़ दीजिए, फास्फोरस, इसका क्या हम वायर बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का यह गुण है कि वह डक्टाइल नहीं है। मेटल्स आर सोनरस। मेटल से हम रिंगिंग साउंड निकाल सकते हैं, निकलता है, मेटल से रिंगिंग साउंड निकलता है। नॉन मेटल्स हैव नॉट रिंगिंग साउंड या हैव नॉट सोनरस। नॉन मेटल सोनरस नहीं होता, रिंगिंग साउंड इसमें नहीं। लकड़ी की अगर आप घंटी बनाएंगे तो टन थोड़ी बजेगा, लेकिन अगर मेटल का बनाते हैं घंटी तो आप देखते होंगे कि वह टन साउंड करते रहता है और उसमें तेज गति से वाइब्रेशन होते रहता है। Metals are good conductor of electricity. क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्शन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड या पुअर कह दीजिए, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में कुछ ऐसे हैं जिनमें कंडक्शन होता है, जैसे सिलिकॉन को हम लोग मेटल के अंतर्गत में नहीं रखते, तब रखते कहाँ है? नॉन मेटल में।
लेकिन हम उसको आगे की कक्षाओं में आप पढ़िएगा, या इसी में अगर आपको पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि सिलिकॉन को मेटल और नॉन मेटल दोनों में रख लेते हैं, क्योंकि कुछ उसका गुण मेटल में और कुछ गुण उसका नॉन मेटल में मिलता है। लेकिन ऐसे तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सिलिकॉन जो है वह पुअर कंडक्टर है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते नॉन मेटल में, इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराता। लेकिन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अभी और हम लोग आगे चलेंगे कि मेटल में और क्या गुण है और नॉन मेटल से उसको हम कैसे अलग बांट सकते हैं। तो हमारे पास अभी और बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिसको आप पढ़ करके जान सकते हैं कि हम कैसे मेटल को नॉन मेटल से डिफरेंट कर सकते हैं, उनको अलग कैसे बता सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मेटल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही कंडक्शन नहीं कराता, बल्कि वह हीट का भी कंडक्शन कराता है। तो आप लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उष्मा का यह चालक है, लेकिन उष्मा का चालक जितने भी मेटल्स हैं वह उष्मा का गुड कंडक्टर है, लेकिन नॉन मेटल्स हैं आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का यह संचालन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यह हीट का संचालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हमको और आगे बताना है कि मेटल्स आर लस्टरस। मेटल चमकीला होता है, सारे के सारे मेटल्स में चमक होती है, लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। लेकिन इसका एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला है। इसमें अभी अभी मैंने बताया, उसको साफ कर दिया। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्शन कराता है। नॉन मेटल इस तरह से हमने देखा, यह फिजिकल प्रॉपर्टीज है में अंतर हमने देख लिया। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसमें भी अंतर पाए जाते हैं। मेटल्स हैव 1, 2 and 3 as a valence इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6, 7, 8 as a वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इनके पास 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें से कुछ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो मेटल्स डोनेट
डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके यह इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। इस तरह से अभी और हमारे पास कुछ डिफरेंसेज हैं, उसको मैं आपको दिखा देता हूं और देख लीजिए और क्या अंतर हो सकता है। मेटल जितने भी हैं अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शंस करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to form मेटल ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल फॉर्म करता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। कैसे भाई? तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिएगा तो क्या बनेगा? CO2। सल्फर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिएगा तो क्या बनेगा? SO2। इधर सोडियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिएगा तो क्या बनेगा? Na2O। पोटेशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिएगा तो क्या बनेगा? K2O। बैलेंस कर दीजिए इसको। इस तरह से हम बैलेंस करके चलेंगे तो आपको सोडियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, पोटेशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या है भाई? तो मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाया। इधर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बना गया। ठीक है, ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन अंतर क्या है भाई? ये देखना है। अंतर यही है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हैव ऑक्साइड्स हैव बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिटिक इन नेचर। ऑक्साइड्स हैव एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है? एसिटिक, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। यह क्षारीय नेचर रखता है और यह
एसिटिक नेचर रखता है। हम देखते हैं कि कहाँ ऐसा करता है, कैसे, आगे हम लोग बताएंगे, इसमें समझेंगे। When metal react with water, it forms base hydroxide, form hydroxide and hydrogen। हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। देखते हैं, सोडियम को अगर हम H2O से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो बेसिक नेचर हुआ। लेकिन अगर नॉन मेटल को व्हेन non-metal react with water, when non-metal react with नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। non-metal को अगर पानी से रिएक्शन कराइएगा तो यह रिएक्शन करेगा ही नहीं। वह non-metal, या डायरेक्टली लिख लीजिए कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन वाटर बट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, oxides of non-metal react with water। नॉन मेटल जो होते हैं वह वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल का जो ऑक्साइड से है वह वाटर से रिएक्ट कर जाता है। एग्जाम्पल मैं दिखा दूं, इसको एग्जाम्पल मैं दिखा दूं, आपको बताता हूं इसमें कि नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करता है, नॉन मेटल जैसे यहां मैं दिखा दूं कि नॉन मेटल CO2 को अगर H2O से रिएक्ट कराइएगा तो बन जाता है H2CO3। तो इस तरह से यह एसिड का निर्माण करता है। फिर हम आगे चलते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं क्या एसिड से रिएक्ट करते हैं, देख लेते हैं। कि एसिड से अगर रिएक्ट करा के मेटल को देखते हैं तो क्या होता है। When metal react with acids, when metals react with acid, it form, when metal reacts with acid, it form salt and hydrogen। देख लेते हैं कैसे। तो सोडियम को अगर HCl से रिएक्ट करा दीजिएगा एसिड से तो बन जाएगा NaCl और प्लस H2, यानी कि NaCl क्या है, साल्ट है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह से आपको मैं
मेटल और नॉन मेटल के बीच बहुत सारे अंतर मैं बता दिया और मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। और अगर आया होगा तो आप वीडियो को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे करने से मेरी उत्साह बढ़ती है और मैं और भी मेहनत करके आपके लिए विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।